श्रीमद् भागवत में महारास की चर्चा चलती है। जिस रास लीला को भारतवासियों ने बदनाम कर दिया, मूर्खों ने, श्री कृष्ण जैसे योग योगीश्वर की उस लीला को जो समझ नहीं पाए, गली मोहल्लों में कुछ घटनाएं होती है तो कहते रास लीला चल रहा है। जीवात्मा परमात्मा के मिलन को महारास कहते हैं, और तुम पता नहीं किसके किसके मिलन को रास और महारास कहते हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी अपने ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, शास्त्र के लिए, लीलाओं के लिए। पर जैसे जैसे वास्तविक अर्थों में तुम भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ करोगे, अब मैं आपसे आज एक वादा करता हूं या प्रॉमिस करता हूं कि कल और परसों 2 दिन है ना, हाँ, अब मैं एक शब्द भी और कुछ नहीं बोलूंगा। सनातन भारत राष्ट्र मैंने 5 डेज बोल दिए। अब ये 2 दिन हनुमान जी, भगवान कृष्ण, गोपी और राम जी को लेकर के गोता ही गोता लगाएंगे, आनंद करेंगे, मौज करेंगे। इतना जोरदार, इतना आनंद, मस्ती, आंखों से निर्झर अश्रु जल बहता रहे, ऐसी कथाएं। जीवन के जितने कलमस हैं, कलुषताएं हैं, वो सब धुल जाएं। 5 डेज भूमिका तैयार हो गई। हाँ, इतना मुझे पक्का पता है, जो लोग आ रहे हैं ना, उनका हृदय तैयार हो चुका है। अब तो बस अमृत उसमें देना है, डालना है। खेत की बुआई, जुताई, नड़ाई क्या क्या होती ना, सब हो गई है। अब तो हरि नाम का बीज देना है, उसमें ठाकुर का बीज देना है, और पवित्रता से वो बीज एक दिन पौधा, बस जब देकर जाऊंगा तो कुछ दिन बचाना जरूर। पौधा जब छोटा होता है तो बकरियां भी खा जाती हैं, पर वही बरगद का पौधा जब पेड़ बन जाता विशाल, तो हाथी भी बांध दोगे तो बरगद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रारंभ में अपने गुरु के द्वारा दिए गए संस्कृति, धर्म, मंत्र, सदाचार, ज्ञान, भक्ति, साधना, इसकी रक्षा करनी होती है। पर ये जैसे जैसे बढ़ता जाए, इतने दिनों तक सराउंडिंग्स ठीक रखना, अच्छे लोगों से घिरे रहना, नहीं तो खा जाएंगे बकरियों की तरह तुम्हारे पौधे को। अगर कथा के पश्चात तुम्हारे मित्र न बदलें तो इसका मतलब तुमने कथा सुना ही नहीं। कथा के बाद अगर संबंधों के आधार नहीं बदले तो इसका अर्थ ये हुआ कि मनोरंजन करने आए थे, मनोमंथन तुम्हारा हुआ नहीं। कथा तो मनोमंथन है, जैसे समुद्र मंथन होता है। पहले विष निकलता है, विष निकलता है तो ज्वाला उठती है, विष निकलेगा तो जलन होगी ना। तो कथा में पहले क्या होता है आपको पता है? बड़ी क्रोध आता है, अरे क्या बकबक करते रहते हैं, बेटा बेटी के खिलाफ बोलते रहते हैं, माता पिता के खिलाफ, बहुत भीतर चोट लगती है। वो विष है जो निकल रहा है। वो विष जब निकलेगा तो उसके बाद फिर अंत में क्या आता है? अमृत। और अमृत राक्षस छीन के भी ले जाएं, लेकिन अगर तुम्हारी शरणागति और प्रपत्ति नारायण के चरणों में है तो अमृत ले तो गए थे राक्षस लोग, असुर लोग, पर पिया कौन? भले ही नारायण को मोहिनी रूप लेना पड़ा, क्या फर्क पड़ता है? जिसको जो चाहिए वो दे दिया। असुरों को चाहिए था रूपामृत और देवताओं को चाहिए था सुधामृत। तो रूप का अमृत पिला दिया असुरों को, उसी में फंस गए वो। अब बेचारे एक गर्दन कटा और एक धड़ कटा, आज तक घूम रहा है राहु केतु। सबसे प्यारी बात क्या सीख सकते हो? हाथ में आया हुआ अमृत चला गया इतने परिश्रम के बाद,
पर देवता राक्षसों के पीछे नहीं भागे। कहां भागे? नारायण के चरण में आए कि प्रभु आपके कहने से तो किया था, माल तो चला गया। बोला जब मेरे भरोसे बैठे हो तो माल रहे उनके पास जरूर, पर जैसे नाग होते नहीं, कई लोग नाग बन करके अपने ही धन पर बैठे रहते हैं, देखे होगे नहीं कंजूसों को, जीवन भर माल कमा के नाग बन के बैठे रहते हैं, सब खाते नहीं पीते नहीं, राष्ट्र की सेवा नहीं करते, राष्ट्र के सेवकों के लिए, धर्म के सेवकों के लिए उनके जेब बंद रहते। तुम्हारे लिए जो राष्ट्र की सेवा करता है, तुम्हारे लिए जो देश को बचाने की चेष्टा करता है, उनके बच्चे अगर तुमसे अच्छे विद्यालय में न पढ़ें तो तुमने राष्ट्र के लिए क्या काम किया? उनके घर में अगर चूल्हे न जलें तो तुमने राष्ट्र के लिए क्या काम किया? तुम्हारे घर के पास में रहने वाले देखते हो कोई एक ऐसे हैं जो बचपन से ही राष्ट्र का काम कर रहे, संस्कृति का काम कर रहे, धर्म का काम कर रहे। तुम्हारे यहाँ गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ लगती जाती हैं, उनके यहाँ 2 वक्त का भोजन नहीं बनता। हम अंधों की तरह, धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह बैठे रहते हैं, पर कभी उनके घर में झांकने नहीं जाते। जो अपने राष्ट्र और संस्कृति के लिए, वो भी अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन कर सकते थे, पोषण कर सकते थे। अगर उन्होंने पूरे राष्ट्र की सेवा का व्रत ले लिया है तो मोहल्ले और राष्ट्रवासियों का ये धर्म है कि उनके परिवार की सेवा का व्रत हम सब मिलकर के उठा लें, तब जाकर ये राष्ट्र का कार्य होगा, ये सनातन संस्कृति का कार्य होगा। मैं बहुत आह्लादित हूँ आपके इस प्रदेश में, आपके इस रांची में आकर। वास्तव में बड़े गंभीर श्रोता, अच्छे श्रोता